हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बहुत बड़ा बिग अपडेट रीट एग्ज़ाम 2025 को लेकर आया है। अभी अभी के ताज़ा और बिग अपडेट है कि अब बीएड और डीएलएड जो एडमिशन ले लिए वो भी रीट एग्ज़ाम दे सकते हैं। पहले का क्राइटेरिया था कि फाइनल ईयर या जो पास आउट हैं वही देते थे, यार वैसे ही नियम था। अब पूरा नियम को ही बदल दिया गया है। ऐसा इसलिए कि समय पर रीट का एग्ज़ाम भी नहीं होता है और जैसे ही कोर्स कंप्लीट हो जाएगा अभ्यर्थियों का, बीएड डीएलएड वालों का, फिर टीचर के लिए वो अप्लाई कर सकेंगे। यानी राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा जो है इस बार एकदम पूरा का पूरा चेंज हो गया है। कहने का मतलब 1-1.5 लाख स्टूडेंट को और फायदा होने वाला है जो पास आउट हैं। और पहले से पास आउट और फाइनल ईयर को तो था ही, वो लोग देते ही थे, लेकिन अब जो जहाँ एडमिशन ले लिए तो फर्स्ट ईयर हो गया, तो बस जो एडमिशन ले लिए वो भी देंगे। इससे फ़ायदा होगा, वो लोग का समय भी बचेगा। जैसे ही जो क्लियर हो जाएगा अपना उन लोग का डिग्री, तो फिर वो लोग फटाफट टीचर बन जाएगा। चूँकि ये जो रीट एग्ज़ाम का जो ये सर्टिफिकेट है रीट से, जो रीट पास वालों को आजीवन मिलता है। जैसे झारखंड में था या दूसरा स्टेट में है कि टाइम बॉन्ड है। झारखंड में तो पहले टाइम बॉन्ड था 2 साल 3 साल, लेकिन अभी तो जो 1 बार 2 बार तो हुआ ही है। झारखंड वालों ने के बाद मात्र यहाँ 2 बार हुआ है। 1 बार हुआ है 12 के में और 1 बार इधर ये 16 में। तो 2 बार में तो हाँ 12-13 में और 1 बार 16 में। तो उसमें से 16 वाला जो बाद वाला हुआ उसके बाद तो उसके आधार पर नियुक्ति नहीं हुई। उधर 12 में ही जो 15-16 में नियुक्ति हुई वही वाला तो कितना बार होते होते वो चेंज होते होते उसी में नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है, और इधर तो हुआ ही नहीं टेट। दोस्तों, ये बिग अपडेट राजस्थान को लेकर है कि बीएड और बीएड डीएलएड जो फर्स्ट ईयर में है वो भी अब अप्लाई कर सकते हैं, ताकि उन लोग का समय भी बचे और इसमें 1-1.5 लाख स्टूडेंट को फ़ायदा होने वाला है और उसका सर्टिफिकेट का भी उपयोग हो जाएगा। चूँकि आजीवन सर्टिफिकेट भी रहता है तो फटाफट टीचर बनेंगे, समय भी बचेगा और अधिक दिन तक शिक्षा विभाग में ये लोग योगदान देंगे। तो ये है बिग अपडेट। बीएड डीएलएड प्रथम वर्ष के विद्यार्थी भी होंगे पात्र। ये कहना है मदन दिलावर, वहाँ के शिक्षा मंत्री, राजस्थान के शिक्षा मंत्री के द्वारा ये बिग घोषणा किया गया और बहुत जल्द ही निकलने वाला है। ये सब प्रक्रिया अंतिम चरण में है। उसके साथ साथ ही कुछ राजस्थान के ज़िले भी बदल गए हैं। कहने मतलब कुछ नया ज़िला का भी निर्माण हुआ है, तो उन ज़िलों में भी ये जो परीक्षा के लिए समितियां गठित की जाएगी। मतलब सभी ज़िलों में हो समितियां गठित करना है, ताकि परीक्षा का संचालन, रीट परीक्षा का संचालन सुचारू रूप से हो। उसके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। तो चलिए, नए हैं तो मेरा चैनल को लाइक शेयर कीजिए और नए नए अपडेट के लिए वीडियो में बने रहिए। चलिए, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए देखते हैं क्या क्या है। रीट एग्जाम 2025 बीएड डीएलएड प्रथम वर्ष के विद्यार्थी भी होंगे पात्र। मदन दिलावर शिक्षा मंत्री। रीट एग्जाम में राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। इसमें अब बीएड डीएलएड प्रथम वर्ष के विद्यार्थी भी शामिल हो सकेंगे। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा है कि बीएड डीएलएड पास करने के बाद या अंतिम वर्ष में पढ़ने वाले विद्यार्थी ही रीट परीक्षा दे सकते थे। ये पहले का था, फाइनल ईयर वाले ही परीक्षा दे सकते थे या पास आउट ही। लेकिन अब पहली बार रीट में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। नए प्रावधान के तहत बीएड डीएलएड प्रथम वर्ष के विद्यार्थी भी रीट में शामिल हो सकेंगे। बीएड और डीएलएड की डिग्री पूरी करने के बाद भर्ती निकलने पर विद्यार्थी उसमें आवेदन कर सकेगा, लेकिन इसमें ध्यान रखना होगा कि अध्यापक भर्ती के आवेदन की अंतिम तिथि तक अध्यापक बनने के लिए जरूरी शैक्षिक और प्रशैक्षणिक योग्यता प्राप्त करनी होगी। बीएड और डीएलएड प्रथम वर्ष के विद्यार्थी रीट में शामिल होकर पात्र होंगे तो उन्हें भविष्य में काफ़ी फायदा होगा। रीट के प्रमाण पत्र की वैधता अवधि आजीवन होती है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के मुताबिक रीट परीक्षा को लेकर शिक्षा विभाग की ओर से नया बदलाव किया जा रहा है। नए प्रावधान लागू होने से करीब 1.5 लाख से ज़्यादा विद्यार्थियों को लाभ होगा। नए प्रावधान के तहत बीएड और डीएलएड पाठ्यक्रम में प्रवेश लेते ही प्रथम वर्ष में अध्ययनरत विद्यार्थी रीट परीक्षा में शामिल होने का पात्र हो जाएगा। इससे जब भी विद्यार्थी अपनी डिग्री पूरी करके निकलेगा तो उसके पास पहले से ही रीट का पात्रता हो जाएगा। इससे विद्यार्थी का समय बचेगा। विद्यार्थी को डिग्री हासिल करने के बाद रीट की लेन देन नहीं करना पड़ेगा, जिसे होता था कि डीएलएड या बीएड कोर्स कंप्लीट
होने के बाद फिर जब देखना पड़ेगा कब सरकार लेगी रीट परीक्षा, जैसे झारखंड में इंतजार करता है कब टेट लेगी, झारखंड में भी ये सिस्टम लागू कर देना चाहिए, बहुत अच्छा होगा। क्योंकि झारखंड अलग होने के बाद मात्र 2 बार यहाँ जेटेट, यहाँ झारखंड एलिजिबिलिटी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यहाँ जेटेट बोला जाता है, मात्र 2 बार हुआ। नहीं करना पड़ेगा, विद्यार्थी बीएड और डीएलएड पूरी होने से पहले ही रीट पात्रता हासिल कर लेगा। जिला स्तर पर परीक्षा संचालन समितियां बनेगी, आदेश का इंतजार। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा कराई जाने वाली अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट के सुचारू रूप से संचालन के लिए जिला स्तर पर परीक्षा संचालन समितियों का गठन किया जाएगा। इस संबंध में बोर्ड ने राज्य सरकार को अवगत कराया है। हालांकि बोर्ड को अब तक रीट के अधिकृत आदेश प्राप्त नहीं हुए। बोर्ड के आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि परीक्षा संचालन समितियां हर जिले में बनेगी। इस बार इन समितियों की संख्या बढ़ेगी, कारण प्रदेश में नए जिले बनने के बाद पहली बार रीट हो रहा है। ऐसे में अजमेर के अलावा ब्यावर व केकड़ी में भी परीक्षा संचालन समिति का गठन होगा, चूंकि ये नए जिले हैं। जिला प्रशासन की ओर से इन समितियों का गठन होगा। इधर रीट की पहली घोषणा से अब तक 2 महीने का समय पूरा हो गया है। इधर रीट की पहले 2 महीने का समय पूरा हो गया है, फिर भी बोर्ड को नोडल एजेंसी का अधिकृत लेटर अब तक नहीं मिला है। पहली बैठक जयपुर में 10 अक्टूबर को हुई थी दोस्तों। अब ये 2 महीना पहले बैठक हुई थी, अब ये 25 में रीट का एग्ज़ाम होने वाला है। ये बहुत बड़ा बिग अपडेट है, इससे सभी राज्यों को सीखना चाहिए कि बहुत बड़ा ये बिग अपडेट है। जितना समय बचेगा टीचर बनेंगे लोग को, इससे और कीमती समय और क्या हो सकता है दोस्तों। जय हिंद, जय झारखंड।